सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे पेपर में। देखो भाई, प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को प्रेजेंट टाइम पे जो अनसार्ड 2024 का सेट नंबर 5 कौन सा है, एच और जेड के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 14 हो चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखने हैं 15 नंबर्स देखने हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग से एक बात ये कहनी है, जिस बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या है, अगर जिस बच्चे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, MCQ का है प्यारे बच्चों। उसने बात ये कही 15 नंबर की, बोल रहा है क्या है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। तो क्या होगा, आप लोग को क्या है भाई, दो सबसे पहले 15 नंबर का दो क्या है आप लोग का वो आंसर दो क्या लिखा। जब भी ऐसा बोले उसने बात क्या कही आपसे है, एक वह त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसका थीटा कोण होगा। तो आप इसको ऑप्शन नंबर बी देखो आपको दे रखा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। 16 नंबर देखो क्या कह रहा है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। बात ये है, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो जो वीडियो थी उसमें आवाज़ें कल नहीं आ रही थी, उसमें 14 क्वेश्चन हुए थे, 14 हुए थे, वो 14 हुए थे, ठीक है। देखो आप लोग भाई 16 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, बोल ये रहा प्यारे बच्चों, उसने कहा है कि एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है। व्यास की बात की है तो D = 4 सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस निकालोगे तो 4.2, तो कह सकते हो 2 सेंटीमीटर, तो R बराबर 2 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या इसी में है, बोल रहा है जिसकी लंबाई H है 20 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है आपसे, आयतन किसका, बोला आयतन निकालना है तो आयतन V निकाल दो। तो आयतन V बराबर क्या होता है, आपको मालूम हो क्या होता है, पाई R²H। तो V बराबर पाई, तो पाई लिखा रहने दो यहाँ पे, R का मान कितना, 2 का स्क्वायर इंटू कितना 20, तो कह सकते हो V बराबर पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 20। तो आप कह सकते हो क्या V बराबर 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो भाई ये ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये आपका D सही है प्यारे बच्चों। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, उसने कहा है कि R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उसने कहा है कि जो आपका ठोस है, जो R त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है तो आपको तो फार्मूला होता है तो 3 पाई R क्यूब होता है भाई। दो 18 नंबर देखो क्या कह रहा है, बोल ये रहा प्यारे बच्चों, सबसे पहले उसने बोला है माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बोला है उसने, देखो भाई यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको देख के बताना उसमें कौन सा वर्ग होगा। तो यहाँ पे ये वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, ये बारंबारता है। उसने बोला क्या है, कहाँ से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 और 40 से क्या बोला है उसने, 50 है, 50। भाई यहाँ पे 2 है, 8 है, यहाँ 12 है, 18 है और 10 है। जब भी ऐसे बात बोले तो बोला क्या यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग
अंतराल बोला है। जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है। कौन सा? 30 से 40 हो जाएगा भाई। आप लोग 80 नंबर हो गया। 19 नंबर देखो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। उसने कहा है कि एक बारंबारता श्रेणी का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 30 तथा 35 है, तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है? देखो सबसे पहले उसने उसने माध्य दे रखा है। तो क्या उसने बोला है? माध्य दे रखा है आपका 30 है, और माध्यिका दे रखा है कितना? माध्यक आपका दे रखा है कितना? 35 है। अब उसने बोला कि बहुलक क्या होता है, बहुलक निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है? 2 माध्यक ना, 3 माध्यक इक्वल 2 माध्य प्लस बहुलक। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भले संख्या कुछ भी बोले लगाना ऐसा ही है। या 3 इंटू कितना? 35 बराबर 2 इंटू 30 प्लस का बहुलक। तो आप कह सकते हो क्या? यहाँ 35 पंतिक का 105 इक्वल यहाँ कितना? 60 प्लस बहुलक। तो बहुलक बराबर कह सकते हो क्या? बहुलक बराबर 105 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा? 45। भाई किसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुलक 45। दो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ये बी सही है भाई। ये कौन सा ऑप्शन सही था आपका? ये ऑप्शन सी सही था। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है प्यारे बच्चों? उसने यदि एक घटना निश्चित रूप से घटी है उसकी प्रायिकता, जब मान लो घटना कोई क्या है? एक ही घट रही है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? एक ही बार होगी। तो 1/1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो भाई क्या हो गया? 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपके साथ MCQ के सारे हो चुके हैं। अब देखते हैं 21 से। प्यारे बच्चों, उसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 21 से क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो भाई, आप लोग का 21 का पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 10 530 का लासा था मासा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उस संख्या देखो, उसने बोला क्या है आपसे? 25 है और 20 बोला है। फिर उसने बोला क्या इसी में है? बोल रहा आपसे 10,530 है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले छोटी संख्या जब 0 दिख रहा है तो 2 से कट जाएगा, तो 1 2 6 0। भाई फिर 2 से काट दो इसको, यहाँ 6 3 0। फिर 2 से लेस कर दो, यहाँ 3, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे 5। भाई 3 से कर दीजिए 3 से, तो यहाँ पे 1 0 5। फिर 3 से कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 और 5। अब 5 से कर दीजिए, यहाँ 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। भाई हो गया। अब दो इसको करिए, तो 2 से करोगे, यहाँ 5 2 6 5। 3 से करिए भाई, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ 15 5। भाई फिर कर दीजिए किससे? आप 3 करिए, यहाँ पे 5 8 5। फिर 3 करिए, 1 9 5। फिर 3 करिए 6, यहाँ पे 5। अब 5 से 13 और 13 से 1। दो सबसे पहले इधर देखो भाई, लिखोगे अगर हम 25
2520 इक्वल क्या लिखोगे? तो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिख लो। तो यहाँ पर 3 कितना है? 2 बार है, तो 3 की पावर 2 बार कर लो। तो यहाँ 5 की पावर 1 बार है, 1 बार कर लो, इंटू 7 की पावर 1। फिर उसने लिखा है 10,530, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 3 पावर कितना है? 2 2 4 हो गया, इंटू 5 पावर 1 इंटू 13 पावर 1। उसने तो भाई सबसे पहले मासा लिखोगे। मासक मतलब ये होता है क्या? जो दोनों उसमें छोटी पावर हो, क्या हो? छोटी घात हो। तो यहाँ 3 है, यहाँ कितना 2 की 1 है, तो यहाँ 2 की पावर 1। अब तो यहाँ पे 3 पावर 2 है, यहाँ छोटी कौन सी है? 3 पावर 2, तो यहाँ 5 है। आपका मास होगा। अगर लासा की बात करें, लासा में प्यारे बच्चों जो हाईएस्ट पावर हो, कितनी यहाँ है? 2 पावर 3 है, इसमें क्या है? 3 पावर 4 है हाईएस्ट, फिर यहाँ 5 पावर 1 और 7 पावर 1 और 13 की पावर 1। भाई क्या हो गया आपका? ये आंसर हो गया। प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? तो क्या करना है, जब भी मासा बोले दोनों में कॉमन होता है, पर कॉमन मासा में वो संख्या लेना जो पावर जिसके क्या हो? कम हो। तो पावर कौन सी कम थी? 2 का 1 कम थी। यहाँ कौन? 3 पावर 2 कम थी। तो यहाँ 5 पावर 1 तो सेम है, एक बार लिख लेंगे, बाकी कुछ है नहीं। पर क्या है, लासा में क्या है? हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन क्या लिखा है? 2 पावर 3, 2 पावर 4, 5 पावर 1, 7 पावर 1, 13 पावर 1। भाई क्या हो गया आपका? ये 21 का कौन सा क्वेश्चन था? का नंबर था। फिर देखते 20 का खा नंबर क्या कह रहा है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, देखते हैं आगे। भाई जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का खा नंबर है, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड के लिए। बोल क्या रहा है? देखो भाई, उसने कहा है सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक परमेय संख्या है। अगर भाई क्या बोले आपसे? 2√3 बोल दे, या √2 बोल दे, या √3 बोल दे, या √5 बोल दे, सबके लिए यही होगा। तो आप हम कह सकते हैं क्या कि 2 माना 2√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। भाई इसकी हिंदी आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पर लिखोगे क्या? 2√3 इक्वल P/Q। तो हम कह सकते हैं Q इक्वल नॉट 0। तो लिखोगे यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या भाई? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ पर क्या? 2√3 का स्क्वायर इक्वल P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कितना 3 इक्वल P² Q²। तो लिख सकते हो P² बराबर 12 Q²। तो हम कह सकते हैं क्या? आप कह सकते हो क्या? यहाँ पर 12 जो है, 12 P से भाज्य है। क्या है? P से भाज्य है। भाई इतनी बात समझ में आ गई? तो आप इतनी बात तो कर लिया होगा भाई, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ जब P है तो हम लिखते हैं P बराबर क्या? 12 M कर लो, कुछ भी मान लो। तो जहाँ P है वहाँ 12 M लिखिए। तो जहाँ P है तो P इक्वल क्या? 12 M का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे? 12 Q²। तो यहाँ 12 का स्क्वायर 144 M² इक्वल 12 Q²। तो 12 का नाम 12 तो 12 तो लिखोगे आप 12 M² इक्वल 12 Q²। सही, यहाँ पे 1 है।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 12 तो क्यू स्क्वायर बराबर 12m²। तो हम कहते हैं क्या 12 जो है 12 क्यू से क्या है भाज्य है। तो भाज्य, इतनी बात आप लोग को समझ में हो गई होगी। तो हम कह सकते हैं यह, अब लिख दो यह हमारी क्या लिखोगे, यह हमारी विरोधाभास है, यह हमारी विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि 2√3 अपरिमेय संख्या है। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? दो ये क्वेश्चन को क्या है, आप लोग इसको याद भी कर लो, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या लिखोगे, या यहाँ √2 बोल दे, यहाँ √2 लिख दो। आपको करना सेम है, सही है। बस क्या है, आपको क्या है, बस इसमें जो वैल्यू है बस इसको चेंज कर देना, बाकी सब ड्रामा ये लिखना होगा। ठीक है, सर √2 है तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, 2√3 p/q, तो q इक्वल 0, जो तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर तो 2√3 स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर, तो यहाँ 4 3 12, तो यहाँ पे आपको लिख दो क्या 12 जो है p से क्या है भाज्य है। तो भाई ऐसे ही p 12m हो जाएगा, इसको करो तो यहाँ लिखो क्या 12 q से भाज्य है। यह हमारी विरोधाभास है, अतः हम कह सकते हैं 2√3 अपरिमेय संख्या है। भाई तो ये क्या है आपका 22 का खा नंबर हो गया। भाई 22 का खा हो गया। अब 22 का गा देखो क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, दो भाई गा नंबर दो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। उसने बात ये कही आपसे, कही ये रहा तो क्वेश्चन कि बोला यदि कोई त्रिभुज ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC क्रमशः D तथा E पर प्रच्छेदित करे तथा भुजा B से समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB इक्वल AE/AC। तो सबसे पहले आप फिगर बनाओ। और त्रिभुज के क्या उसने बोला है भाई, ये एक उसने बात कही है, ये B है, ये C है, बोला ये क्या आपका D और E है। भाई इतनी बात समझ आ गई। उसने बोला क्या रहा, दिया है, देखो दिया क्या है, दिया है क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC क्या है, ABC एक क्या है त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्या लिखोगे यहाँ पे BE, ये क्या है पैरेलल किसके है, BA पैरेलल किसके भैया बोला है B और C के, जो ये है ना ये किसके बराबर इसके है, तो BE पहले किसके BC हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करने देख लो सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करने को उसने बोला क्या है आपसे, बोल रहा है प्यारे बच्चों कि AD/में AB इक्वल AD/में AB इक्वल क्या दे रखा भाई आपका AE/में AC। ठीक भाई, उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति देख लो। तो आप हम कह सकते हैं क्या यहाँ पर त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन कौन से आप कह सकते हो ABC में क्या है त्रिभुज ABC था, त्रिभुज ABC तथा क्या लिखोगे ये कर लो ADC ADE तथा ABC क्या है यहाँ पर, तो क्या है यहाँ लिख सकते हो क्या है ये सेल्स प्रमेय, कौन सी प्रमेय है सेल्स प्रमेय है, सेल्स प्रमेय से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं ये कि AD क्या लिखोगे यहाँ पर, तो AD तो ये यहाँ से यहाँ तो ये AD ले लिया एक,
ये क्या ले लिया ए बी, मतलब ए बी में क्या है ए डी है इक्वल। आगे देखो इधर क्या लिखोगे आपका, क्या लिखो यहाँ पे ए ई अपॉन ए सी, क्या लिखो यहाँ पर ए ई दो या डी ई, या कह सकते हो क्या यहाँ पर ये पैरेलल है डी ई अपॉन किसके बी सी से। समीकरण एक हो गया। इसी में दूसरे देखो क्या उसने बोला है, आपसे कह रहा है ए ई, अगर ए ई लोगे ए ई अपॉन क्या ए सी इक्वल, हम कह सकते हैं अगर ये लोगे ना तो ए ई अपॉन ए सी लोगे, यहाँ ए ई ले लिया ये वाली, ये ले लिया, तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पर डी ई अपॉन में बी सी। तो जहाँ पर आपको देखो क्या है समीकरण 2, समीकरण 1 में किसका मान डी ई अपॉन बी सी, क्या लिखोगे यहाँ पर डी ई अपॉन बी सी का मान रखने पर, बी सी का मान रखने पर, तो यहाँ दो ए डी अपॉन में ए बी, यहाँ डी ई अपॉन ए सी का मान क्या दे रखा है ए ई अपॉन ए सी दे रखा है, तो ए ई अपॉन में ए सी। भाई यही क्या करना था आपको सिद्ध करना, दो इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले दो उसने बोला क्या है, अगर ये लोग ना तो ये ए डी अपॉन ए बी हो गया, तो जो ये क्या है डी ई और क्या बी सी क्या पैरेलल है तो लिख दिया। ऐसे जब इधर लोगे तो ए ई अपॉन ए सी इक्वल डी, तो ये क्या है हम लिखा क्या समीकरण 1 में डी सी अपॉन बी सी का मान रखने पर रख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए, 22 का गा हो गया, 21 का गा हो गया। फिर देखते हैं 21 का घा क्या बोल रहा है, भाई इसको नोट कर लीजिए। देखो भाई 21 का घा देखो क्या क्या कह रहा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो भाई। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है इसी टाइप का। बोले बिंदुओं A -1, 7 था B 7, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित किया जाता है। मान लो क्या भाई यहाँ पर क्या देखिए, मान लो आपका ये A है भाई, ये B है, बोल क्या रहा है इसका मान 1, कितना है 1, क्या -1, 7 है। भाई यहाँ पर उसने बोला कि आपसे है 4, -3 है। उसने बोला क्या किस रेशियो विभाजित किया, जैसे 2:3। बताओ ये क्या आपका है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, ये m1 है, ये m2 है। बोला इसको यहाँ p निकालना है, तो आप कह सकते हो क्या फार्मूला होता है क्या x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही y निकालोगे तो यहाँ पे m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो यहाँ तो x बराबर, तो m1 का मान कितना दे रखा है 2 है, x2 कितना है 4 है, ऐसे m2 कितना है 3 है, x1 -1 है, अपॉन में 2 + 3। तो यहाँ कह सकते हो क्या x बराबर 4 दूनी 8 -3/5। तो x बराबर 5/5, कितना आंसर x का मान 1 हो जाएगा। भाई इधर y देख लो, वो m1 कितना है 2 है, y2 कितना है -3 है, प्लस m2 3 है 7 है, बटे में 2 + 3। तो y बराबर -6 यहाँ 21 अपॉन में 5। तो y इक्वल कितने 15/5 3। तो y बराबर किसके y हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसने बोला क्या है आपको x और y का मान निकालने के लिए, x y कितना आ जाएगा, x का मान कितना है 1 है और y कितना है 3 है। तो क्या आंसर हो जाएगा x क्या है 1, 3 हो जाएगा। भाई आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी नोट कर लीजिए। दो कितने प्यारे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 21 का अंगा नंबर क्या कह रहा है। भाई इसको यहाँ x y के मान निकालने थे आपको।
देखो भाई सबसे पहले अब 21 का अंगा देख लो भाई क्या कह रहा है। उसने भाई प्यारे बच्चों उसने बोला कि आपसे है, बोला कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। सबसे पहले कॉसेक थीटा इक्वल कितना 2 है, तो कॉसेक में ये किसका मान होता है, ये कॉसेक 30 होता है, तो थीटा इक्वल 30 डिग्री। अब तो उसने क्वेश्चन क्या बोला हल करने के लिए, बोल ये रहा है कि कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ तो कॉट थीटा का मान थीटा कितना है 30 डिग्री है, प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या √3 प्लस का 1/2 1 प्लस क्या √3 अपॉन में 2। भाई देखो यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ √3 यहाँ 1 कर लो, यहाँ √3 प्लस का 1/2 2 प्लस √3 अपॉन में 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ √3 प्लस 1/2 प्लस √3। भाई देखो यहाँ पर 1 है तो एलसीएम क्या लोगे 2 प्लस √3, तो यहाँ √3 तो 2 प्लस √3 प्लस का 1, तो यहाँ पर रूट कितना लिखोगे, यहाँ पर लिख सकते हो क्या 2 कितना 3 हो जाएगा, प्लस √3 कितना √9 प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर 2√3 प्लस का 3 प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस √3, तो हम कह सकते हैं क्या 2√3 प्लस का 4 अपॉन में 2 प्लस √3। भाई आगे देखिए, तो यहाँ पे ले सकते हो क्या 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2 प्लस √3, तो यहाँ पर 2 कॉमन तो 2 प्लस √3। भाई यहाँ पे 2 प्लस √3 लेस का आंसर क्या आपका आ जाएगा 2 हो जाएगा। भाई आपका आंसर हो गया। भाई दो इस क्वेश्चन में थोड़ा गुणा भाग है पर आप लोग कर लोगे। भाई इसको क्या है नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 21 का चा क्या कह रहा है। नोट कर लिया भैया 21 का चा देखो। भाई 21 का चा नंबर देखो कह क्या रहा है भाई प्यारे बच्चों, कह ये रहा है भाई उसने कहा है क्या सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और क्या 7, -2 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जब समबाहु त्रिभुज की बात करें समझ लेना क्या दो उसके क्या है डिस्टेंस मतलब बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बराबर होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे कोई त्रिभुज है, उसने बोला क्या भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर उसने बोला कि आपसे प्यारे बच्चों है बोल रहा है ए का मान कितना है 5, -2 है। भाई यहाँ क्या 5, -2 दे रखा है। मतलब आपका बी का मान क्या दे रखा प्यारे बच्चों, बी का मान 6, -4 है। सी का मान क्या है 7, -2 है। तो संभाव की बात की तो यहाँ सबसे पहले ए बी निकालना, फिर क्या निकालना बी सी निकालना, फिर क्या निकालना सी ए निकालना। इसमें क्या है 2 के मान बराबर आने चाहिए। तो लिखो पहले क्या लिखोगे ए और बी के बीच दूरी, तो यहाँ पर ए क्या है यहाँ पर लिखोगे 5, -2, बी का 6, 4 है। तो यहाँ तो ये क्या आपका x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है। तो बीच की दूरी फॉर्मूला होता है क्या है तो d बराबर रूट में
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर डी बराबर, भाई यहाँ पर लिखो क्या, x1 कितना है 5 है, माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ d बराबर हम कह सकते हैं क्या, a1 का स्क्वायर प्लस माइनस का यहाँ क्या लिखोगे 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर d इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पर 1 प्लस 36। तो d बराबर क्या लिखोगे, रूट का 37 वर्ग। देखो क्या यहाँ पर, भाई देखो यहाँ क्या लिखा आपका है, भाई ये देखो बोर्ड में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं। तो क्या यहाँ तक आ रहा ना, भाई देखो यहाँ क्या लिखा है, डी इक्वल क्या लिखा हुआ है, डी इक्वल रोड में क्या है 1 है प्लस का 36 है। तो डी इक्वल क्या लिखोगे 37 हो गया। ये किसकी, भाई ये अगर रूट 37 हो गया। अब निकालो यहाँ पे क्या, बी और सी के बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं यहाँ बी कितना है 6,4 है, सी कितना है 7,-2 है। भाई ये क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2। तो फार्मूला होता क्या है, d बराबर यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप आगे देखिए, तो यहाँ d बराबर कह सकते हो क्या, रूट में देखो यहाँ पर x1 कितना है 6 है, माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 4 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। तो यह d इक्वल, तो क्या लिखो यहाँ पर 30 या कितना माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 6 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल भाई यहाँ पर 1 प्लस 36। तो d इक्वल किसके 37। भाई देखो ये भी क्या दूरी क्या आ गई 37। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है समबाहु त्रिभुज है भाई। अब दो आगे वाला क्या है, बी क्या सी और ए निकालोगे, इसका मान आपका समान नहीं आएगा। ठीक भाई, इसको अपना हल देख लेना। आपको क्या हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 22 नंबर पे आते हैं। 22 का क्या कह रहा है, नोट कर लिया भैया। ठीक है, इसको रब करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले 22 का देखो उसने क्या कहा है। 22 का नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसने बोला है ये प्यारे बच्चों क्या, कि दिखाइए कि रेखिक समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल 2 तथा 9x माइनस 3y इक्वल 6 के अनेक हल हैं। तो यहाँ क्या, जब अनेक हल के लिए बोलेगा तो आपको सबसे पहले तो उसने बोला क्या है, यहाँ 3x है माइनस का y इक्वल क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ 3x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल 0। फार्मूला होता क्या है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल 0। तो यहाँ पर a1 का मान 3 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, c1 माइनस 2 हो जाएगा। भाई दूसरा देखो इक्वेशन क्या उसने बात की है, बोल रहा है 9x माइनस का 3y इक्वल के 6। तो यहाँ 9x माइनस का 3y माइनस का 6 इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल 0। तो यहाँ पर a2 इक्वल 9, b2 इक्वल माइनस का 3, c2 इक्वल माइनस का 6। भाई हम यहाँ दो एक फार्मूला देखो, आप दो सबसे पहले आप लोग एक फार्मूला मालूम है कौन सा होता है, कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। मुझे अनेक हल अगर बोल रहा है आने के लिए तो तीनों मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ तो a1 का मान क्या है, a1 का मान 3 है, a2 9 है, b1 क्या है माइनस का 1 है, भाई यहाँ माइनस का
3 है। अगर C1 क्या है माइनस का 2 है भाई, यहाँ कितना है क्या माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 1 3 3 जा, यहाँ का माइनस यहाँ प्लस, तो 2 यहाँ पे 3, तो 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल 1/3 भाई क्या आंसर हो जाएगा 1 इक्वल 1/3 1/3 1/3 क्या है आपका है, इसके अनेक हल होंगे। भाई बात समझ में आई या नहीं आई इसको नोट कर लीजिए। फिर 22 का खा नंबर देखते क्या कह रहा है। देखो भाई 22 का खा नंबर, देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन उसने कहा है, पढ़िए। उसने प्यारे बच्चों बात ये कही है, भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है तथा भवन के शिखर का एक ध्वज है। देखो भाई 22 का खा नंबर देखो क्या कह रहा है, 22 का खा नंबर देखो भाई क्या कह रहा है। उसने बात ये कही प्यारे बच्चों, भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर मान P से उन्नयन कोण 45 है, तो ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी। तो भाई आपको सबसे पहले फिगर देखो, उसने बात क्या कही भाई, ये कोई आपका है भवन हो गया, बोला ये जो उन्नयन कोण है उसने बात कही है कितनी, बोला ये 30 डिग्री है। ठीक भाई, उसने बोला इसी पर से एक ध्वज लगा हुआ है, क्या ध्वज की लंबाई उसने बोला है, तो उसने बोला क्या है जो कितनी है 45 डिग्री पे है। ठीक भाई, तो यहाँ क्या आपका P हो गया, ये A है, ये B है, ये C है भाई। ठीक है, अगर भाई उसने बोला अगर ये 10 है, ठीक, अगर ये दूरी क्या है h है, तो पूरी दूरी क्या होगी h प्लस 10। देखो भाई क्या अगर यहाँ पे पूरी दूरी क्या होगी h प्लस 10 होगी, अगर क्या ये दूरी अगर भवन की दूरी कितनी 10 है, ये दूरी h है, तो पूरी यहाँ से a से b अगर ये दो जोड़ दोगे उसकी पूरी निकल आएगी भाई। उसने तो सबसे पहले आप क्या लोगे टेंगल, क्या लोगों यहाँ पर टेंगल क्या यहाँ लिख सकते हो क्या CPB में, CPB में तो फार्मूला भाई होता क्या है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan लंब थीटा कितना है 30 डिग्री है, लंब क्या है तो BC अपॉन में PB। तो यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है भाई मालूम है ना आपका, tan 30 का मान 1 क्या होता है √3। तो यहाँ कह सकते हैं क्या 10 अपॉन में x, तो x बराबर क्या लिखोगे 10 √3 हो गया। समीकरण 1 मान लो भाई इसको। भाई आगे देखो, अगर टेंगल APB में तो यहाँ लिखो क्या tan थीटा, क्या tan थीटा चलो AA अपॉन B अपॉन में PB, तो यहाँ पे tan 45 हो जाएगा। भाई इसका मान क्या दे रखा है h प्लस 10 दे रखा है। भाई ये क्या x है, भाई इसका मान कितना 1 है, यहाँ h प्लस 10 अपॉन में x, या x बराबर क्या लिखोगे h प्लस 10। समीकरण 2 लिख लो। देखो समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पे x का मान कितना है 10 है,
10√3 है इक्वल h प्लस 10। तो हम कह सकते हैं 10√3 माइनस का 10 इक्वल h। तो आप लिख सकते हो इसका मान कितना लिखोगे मालूम भैया, 10 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर √3 मान कितना होता है 1.732 कर लोगे माइनस का 1। भाई यहाँ पर क्या होगा इक्वल में h। तो हम कह सकते हैं क्या कि h बराबर 10 इंटू 0.732 या h इक्वल कह सकते हैं क्या 7.32। भाई क्या हो गया, आंसर हो गया। भाई यही आपको मान क्या इसका मान निकालना था, निकल आया। अगर पूरी लंबाई बोलता है ए से बी, क्या अगर ए से बी की बात करता तो क्या है आपका h प्लस 10 था। तो यहाँ कह सकते हैं क्या ए बी इक्वल h का मान 7.32 है प्लस का 10। तो ए बी इक्वल क्या कह सकते हो पूरी जो लंबाई 17.32 हो जाएगी। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर 22 का गा नंबर देखते हैं कह क्या रहा है। मैं इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 22 का गा नंबर का कह रहा है। तो भाई 22 का गा नंबर देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। भाई 22 का गा नंबर देखो क्या कह रहा है। देखो भाई 22 का गा नंबर देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। उसने कहा ये है कि 2 अंकों से बनी, क्या है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 है अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे देखो माना गा नंबर भैया है, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है x है और इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक y है। तो हम कह सकते हैं संख्या देखो, तो संख्या क्या होगी भैया, संख्या तो अगर भाई दो दहाई की बात की, दहाई किसकी 10 की होती है, क्या है x है प्लस का लिखोगे y। तो उसने बोला है कि 2 संख्याओं का योगफल, तो x प्लस वाई इक्वल कितना है 9 है। समीकरण 1 हो गया। अब बोला जो ये संख्या है कि 10 जो संख्या ये दे रखी है 10x प्लस वाई, बोला इसके अंक पलट दिए जाएं तो 10y प्लस का x, बोला इससे ये क्या है 27 अधिक है। कर लिया भाई 27 बराबर 10y प्लस का x माइनस का 10x माइनस का y। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या यहाँ पर 9y माइनस का 9x इक्वल 27। तो यहाँ पर -9 कॉमन ले लोगे, x माइनस वाई इक्वल के 27। तो x माइनस वाई इक्वल 27 बटे में माइनस का 9, 9 तक 27 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल किसके माइनस के 3। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखिए क्या समीकरण क्या है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
तो यहाँ पर दो ए का मान तो क्या है आपका x प्लस वाई है इक्वल 9। भाई इधर क्या है x माइनस वाई है इक्वल 3 है माइनस का। भाई यहाँ तो ये कट जाएगा, यहाँ 2x इक्वल किसके भाई 6 के, तो x इक्वल 2 का नंबर 2 3 या 6, यहाँ x मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है x प्लस वाई है इक्वल 9 है, तो यहाँ पर x कितना है 3 है प्लस का y इक्वल 9, तो y इक्वल 9 माइनस 3, तो y इक्वल इसके भैया 6 हो जाएगा। अब तो संख्या की बात की है, संख्या देखो संख्या क्या है आपकी, तो x क्या है यहाँ पे 10x प्लस की y की बात की है, तो यहाँ पे कह सकते हो 10 इंटू कितना 3 प्लस 6, यहाँ पर 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36। संख्या क्या है, संख्या लिख सकते हो क्या 36 है। अगर उलट देने पर तो यहाँ जब उलट दे रहे हो ना तो यहाँ का लिखोगे आपका 10y प्लस का x, तो यहाँ 10 इंटू 6 प्लस का 3, तो यहाँ कितना 63 हो जाएगा। भाई आपका आंसर हो गया। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आगे तो इसको नोट कर लीजिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 22 का घ नंबर क्या कह रहा है। नोट कर लिए भैया, देखते हैं 22 का घ नंबर। देखो भैया 22 का घ नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई 22 का घ नंबर क्या रहा है। दो सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला है ये कि दिए गए चित्र में ए बी इक्वल ए सी हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या है डी इक्वल ई सी। तो सबसे पहले फिगर देखो भाई, तो फिगर उसने बनाया क्या है, तो ये त्रिभुज हो गया भाई। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। बोला इस पे आपको क्या एक वृत्त डाला गया, वृत्त है, ठीक भाई। यहाँ बोला क्या आपसे है, बोल रहा है ये डी है, ये क्या आपका है एफ है, ये ई है। तो सबसे पहले यहाँ लिख सकते हो क्या, दिया क्या है, देखो दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है कि ए बी बराबर बी सी। क्या है ये ए बी बराबर किसके भैया है, बी सी के है। तो यहाँ आपको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना क्या है, करना ये है कि बी ई बी ये बी ई इक्वल किसके भैया ई सी से, ई सी। तो हम कह सकते उत्पत्ति, देखो उत्पत्ति सबसे पहले हो क्या यहाँ पर उदाहरण ए बी, तो उत्पत्ति में ए बी इक्वल बी सी क्या है दिया है, ए बी इक्वल बी सी क्या है दिया है। फिर क्या है उसने बोला क्या है, अगर यहाँ पे ए बी, अगर ए बी की लंबाई निकालोगे पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो पहले क्या लिखोगे ए डी, ए डी क्या होगी यहाँ से पहले ये दूरी लिखोगे ये वाली, फिर क्या लिखोगे ए डी, तो ए और डी प्लस भाई तो ये लिखोगे और क्या लिखोगे यहाँ पे बी से डी। भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार क्या लिखोगे यहाँ पर, अगर ए से सी जाओगे, कहाँ से ए सी, ए से सी में जाओगे तो यहाँ ए सी बराबर लिख सकते हो यहाँ पर ए से एफ प्लस ए से नहीं कहाँ से सी से एफ हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो अभी उसने लिखा क्या ए बी किसके है ए सी के है, तो यहाँ लिख सकते हो क्या ए डी प्लस बी डी इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे ए एफ प्लस क्या सी एफ।
भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आप या इसको कह सकते हो क्या, दो यहाँ क्या था, आप इसको लिख सकते हो क्या कि ए बी इक्वल क्या है, बी ए सी है, ए बी इक्वल इसके है ए सी है। तो लिख सकते हो क्या, दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में आप करोगे ए डी घटाने पर, ए डी घटाने पर, दोनों पक्षों में क्या हमने कहा, ए डी घटाने पर, दोनों पक्षों में ए डी घटाने पर, तो यहाँ पर ए बी माइनस ए डी हो जाएगा। भाई यहाँ क्या लिखोगे आपका, यहाँ पे ए सी माइनस क्या लिखोगे, यहाँ पे ए सी माइनस आप कह सकते हो क्या, ए सी माइनस ए डी। तो ए सी माइनस किसके भैया, ए डी के, हम घटा दिया। तो यहाँ क्या है, जो ये अगर ए डी है भाई देखो यहाँ पर अगर इतना घट जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, ये अगर ए डी इसमें से ए बी से घटेगा कितना बचेगा, यहाँ से बी से डी नहीं बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे बी से डी बचेगा। भाई देखो अगर यहाँ से ए सी, तो यहाँ क्या कह सकते हो क्या, अगर यहाँ से ए सी में ए डी अगर ये घट जाएगी, अगर बोलो ये लंबाई बराबर है तो क्या जगह यहाँ पर, अगर ए सी बोला है ना, अगर ये तो घटेगा तो कितना जगह यहाँ पर सी और एफ बचेगी। आप वो कह सकते हो क्या यहाँ पर, या एफ सी, हाँ ठीक है, आप ये इतना हो गया। आप ये कह सकते हो क्या यहाँ पर, अगर जब ये घटना है ये बची है तो ये भी क्या होगी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो बराबर ये भी होंगी। तो हम कह सकते हैं क्या कि बी ई इक्वल क्या है, अब बी ई इक्वल किसके, आप कह सकते हो ई सी के। बोलो अगर भाई क्या, अगर ये दोनों लंबाई बराबर है तो ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बी से बी ई इक्वल किसके, ई और सी के, पूरी क्या हो जाएगी, बी से सी हो जाएगी। भाई ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्रूव करना था भाई, इसको नोट कर लीजिए। फिर 2 से 22 का क्या देखते हैं, अंगा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई 20 का अंगा नंबर देखो कह क्या रहा है, बोला है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लॉन्ग तो मान लो है पर थोड़ा आपको ध्यान देना इसमें है। सबसे पहले उसने बोला क्या है, निम्नलिखित बारंबार्तिक सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारता का योग 80 है। तो सबसे पहले उसने तो भाई आपसे सारणी बनाइए भाई, यहाँ पे वर्ग अंतराल हो गया, ये हो गया बारंबारता, यहाँ पे संचयी बारंबारता। दो भाई यहाँ पे सबसे पहले उसने बोला क्या है, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 की बात की है, 30 से 40 और कितना भाई यहाँ पे कितना, तो 40 से 50 की बात की है भाई, यहाँ से 50 से 60 की बात की है भाई। देखो यहाँ उसने बोला क्या है, ये 5 है, ये x है, यहाँ पे 20 है, 15 है भाई, यहाँ पे y है, यहाँ पे 5 है। तो पहले से जोड़ोगे 5 प्लस 5x, 5 प्लस x भाई, यहाँ पे 25 प्लस का x भाई, यहाँ पे 40 कितना 45, 40 प्लस ना भैया 40 प्लस x भाई, यहाँ पर 40 प्लस x प्लस y भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे आपका 45 प्लस x प्लस y। बोला यहाँ जो n है कितना दे रखा है, 80 है, ठीक है। तो अब दो भाई ये हो गया आपका, सबसे पहले आप तो यहाँ पे दो, सबसे पहले h देखो, h का मान को डिफरेंट होता है, कितना होगा 10 हो गया भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब तो उसने बोला है ठीक है, तो l देखो, अगर भाई सबसे पहले ये देखो, अगर ये 40 है तो अगर यहाँ पे n बराबर क्या लिखा है,
80 है, अगर इसका हाफ करो कितना होगा, 40 होगा नहीं होगा, n का कितना 40 होगा। अब 40 ये देखना कहाँ पे आएगा, तो अगर इसमें अगर यहाँ रखोगे तो 40 प्लस हो सकता है 1 आए या 2 आए, तो क्या ये बड़ी संख्या होगी नहीं होगी 40 से, तो ये तो संचय परम्परा होगी नहीं, उसके कहाँ होगी, जस्ट ऊपर वाली क्या होगी संचय। देखो ये क्या आपका है, ये आपका यहाँ ये वाला क्या इसमें आएगा आपको 40, हो सकता है इसके ऊपर ये क्या होगा, ये आपका संचय का CF हो जाएगा, उसके नीचे ये क्या भी आपको होगा F हो सकता है, इसके ये क्या आपका होगा L हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, L बराबर 20 है और F बराबर 20 है, और क्या संचय CF कितना है 5 + x है। ठीक भैया, इतनी बात समझ में भाई आई या नहीं आई? ठीक है, दो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इतनी बात हो गई, अब यहाँ करना क्या है, तो आपको तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, माध्यक बराबर क्या लिखो यहाँ पर, माध्यक बराबर सबसे पहले n/2, यहाँ क्या लिखो आपका, सॉरी क्या होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ क्या होता है L प्लस क्या होता है यहाँ पर L प्लस यहाँ पर n/2 माइनस का क्या लिखोगे यहाँ पर CF अपॉन में F, भाई यहाँ पर क्या लोगे H ना, तो यहाँ दो आपका L का मान क्या है 20 है, भाई इसका मान 20.8.5 है, भाई यहाँ दो N, दो N दो आपका जो N आया कि ये क्या पूरा क्या है, ये N ही तो है, क्या है ये N है ना, N कितना लिखोगे यहाँ पर 45, तो N 40 लिखोगे 40, भाई यहाँ पर कितना है 25 + x बट्टे अपॉन में 20 इंटू क्या लिखोगे आपका H कितना है 10 है, तो 10 दूनी 20, तो यहाँ कह सकते हो क्या, यहाँ पर 20 28.5 माइनस का 20 इक्वल 40 माइनस का 25 और क्या लिखो यहाँ पर माइनस का x अपॉन में 2, भाई यहाँ तो ख्याल आगे देखो, भाई यहाँ तो आपका लिखोगे 8.5, भाई इक्वल में 15 ना, तो 15 माइनस x अपॉन में 2, तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, 5 दूनी 10 17, तो यहाँ पर इसको छोड़ भाई, इसको नहीं मारा, क्या इसमें करना है, कहीं भूल गए।